तो हेलो गाइस, तो फाइनली बाकी हन्मा वर्सेस केंगन असुरा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी ब्रिज के ऊपर रनिंग कर रहा होता है और वही उस ब्रिज के दूसरी ओर हम ओमा को देखते हैं। वही वो भी रनिंग कर रहा होता है एंड जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में पहुंचते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और ये देख के वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। फिर वही हम देखते कि वाकई सारी जगह हिलने लगती है। सारे लोग ये देख के बहुत ही घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पर हमें ये पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दोनों एक में के आमने सामने खड़े हैं। फिर तभी वहाँ पे यामाशीता आता है जो ओमा से कहता है मुझे लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि भूकंप चला गया है। तो ये सुन के ओमा बाकी की ओर देखने लगता है पर बाकी वहां से जा चुका होता है। जिसपे यामाशीता कहता है आप किसे देख रहे हो? तो ओमा कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तो चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहते ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी आता है जो ओमा को जाते हुए देख रहा होता है। अब आगे हमें बताया जाता है कि मित्सुरी तोकुगावा और मेत्सुदो काताहारा अंडरग्राउंड बैटल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। बट अभी ये दोनों ऐसी बैटल करवाने वाले हैं जिसमें इन दोनों ग्रुप्स के फाइटर आपस में लड़ने वाले हैं और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो अब इसके बाद हम ओमा, यामाशीता और अकियामा को देखते हैं जो उस अंडरग्राउंड बैटल अरीना में जा रहे होते हैं। तो वही अकियामा बताती है 16वीं शताब्दी में तोकुगावा के पूर्वजों ने इस अंडरग्राउंड अरीना को बनाया था और अभी मित्सुरी तोकुगावा इस फैमिली के 13वें वंशज है जो इसे अभी संभाल रहे हैं। एंड वही जो तोकुगावा फैमिली के 7वें वंशज थे वही केंगन एसोसिएशन को संभालते थे। मगर छोटी उम्र में किसी रीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद काताहारा उसे संभालते हैं। तो अकियामा की ये बात सुन के यामाशीता कहता है यानी कि तोकुगावा फैमिली ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इसका मतलब दो भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आज आपस में लड़वाने वाले हैं। जिसपे ओमा कहता है हाँ, ये बात पहले ही हो चुकी है। काताहारा ने तोकुगावा के साथ ये पहले ही डिसाइड किया था कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की फाइट आपस में करवानी चाहिए। तो ये सुन के यामाशीता कहता है क्या उन दोनों ने ये डिसीजन पीते हुए किया था? फिर वही ओमा कहता है मुझे ये नहीं समझ रहा कि हम उनके अंडरग्राउंड अरीना में क्यों जा रहे हैं। जिसपे यामाशीता कहती है इसके पीछे एक रीजन है। बहुत समय पहले अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना से केंगन एसोसिएशन में एक फाइटर को बुलाया गया था। फिर वही हम कात्सुमी को देखते हैं जो यही बात बता रहा होता है कि बहुत समय पहले मेरे डैड को केंगन एसोसिएशन से एक फाइटर ने चैलेंज किया था, जिसपे मेरे डैड उससे लड़ने को वहां पे गए थे। पर मेरे डैड ने मुझे ये नहीं बताया था कि उस लड़ाई को किसने जीता था। मगर उस लड़ाई के बाद मेरे डैड को 6 महीने तक आराम करना पड़ा था। तो वही रेसो भी बताता है हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइटर लड़ाई करते हुए जीतता है उसे कई सारी सुविधाएं दी जाती है। और वे काकुकायो भी ये सुन के कहते हैं हाँ, ये बात उन पे लागू होती है, जो जीता वही सिकंदर। तो अब इसके बाद हम मोतेबा को देखते हैं जिसके सामने गाइया खड़ा होता है। वही मोतेबा गाइया से कहता है मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगे, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। जिसपे गाइया कहता है मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिर वही मोतेबा भी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। पर मुझे ये बात नहीं समझ रही कि हमारे यहाँ पे जरूरत क्यों है, क्योंकि अंदर में ऐसे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर के बराबर है, उन्हें किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। वही ये सुन के गाइया कहता है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो अब इसके बाद हम अरीना को देखते हैं जहाँ पे डोपोरोची बैठा होता है। पर तभी कोई उससे कहता है ओए बुड्ढे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ये सुनकर डोपोरोची कहता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? और ये कहती वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। मगर तभी वो रुक जाता है और उस पर्सन से कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी ये जो गंदी जबान है ये तुम्हें तुम्हारे बाप से ही मिली है। फिर वही वो लड़का डोपोरोची से कहता है मेरे डैड हमेशा ही आपकी तारीफ करते हैं। जिस पर डोपोरोची कहता है लेकिन मैं तुम्हारे डैड की तारीफ नहीं करता हूँ। फिर तभी हम रायन होल्ड और ओलिवा को देखते हैं जो एक दूसरे की बॉडी की तारीफ कर रहे होते हैं।
वही रायनहोल्ड ओलिवा से पूछता है, तुमने इस तरीके की बॉडी कैसे बनाई, मुझे भी इसका राज बताओ। जिसपे ओलिविया कहता है, अगर तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को खींचना पड़ेगा, और मुझे ये बताओ कि तुमने भी इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई है। तो रायनहोल्ड बताता है, तुम V50X कार को फुल स्पीड में खींच के ऐसी बॉडी बना सकते हो, लगता है एक बार मुझे ये ट्राई करना पड़ेगा। फिर तभी हम शिबुकावा को देखते हैं, जिसके पास एक पर्सन आके उससे लाइटर मांगता है, मगर शिबुकावा उसका कोई जवाब नहीं देता है। जिसपे वो पर्सन कहता है, तुम्हारी खामोशी से लगता है कि तुम्हारे पास लाइटर नहीं होगा। तो अब हम केंगन एसोसिएशन के कुछ फाइटर्स को देखते हैं। तो वही एडम कहता है, क्या मजाक है, यहाँ पे जीतने पे कोई भी इनाम नहीं मिलता है। जिसपे काओलन कहता है, यहाँ पे सारे फाइटर्स बस अपनी ताकत को आजमाने आते हैं और वही उन लोगों का इनाम रहता है। फिर वही साकेबाया से कहता है, तुम लोग अपनी बड़बड़ बंद करो और सामने देखो, उन लोगों के चेहरे कितने अजीब दिख रहे हैं। तो उसके ये बात सुन के उसके साथ वाले उसके चेहरे को देखने लगते हैं। जिसपे साकेबाया से कहता है, अरे तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो, जरा उस पीले बाल वाले को देखो, वो कितना अजीब दिख रहा है। वही ये सुन के एडम कहता है, उसे देख के तो लग रहा है कि वो कोई गली का गुंडा है। एंड वही चियारू भी ये समझ जाता है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि उन सबको अभी के अभी यहीं पे ही गाड़ दूं। तो वही का तो कहता है, तुम उन लोगों पे ज्यादा ध्यान मत दो। फिर वही हम रेसो को देखते हैं, जिसकी नजर अकोया पे जाती है, जो दूर से ये सब देख रहा होता है। फिर वही हम कोकोमी और हाजिमे को देखते हैं। तो वही हाजिमे कहता है, लगता है अभी बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि वहाँ से जो भी फाइटर यहाँ पे आएगा मैं उसे पूरा ही चीर फाड़ कर दूंगा। पर तभी वहाँ पे डॉक्टर कुरे आता है, जो कहता है, मेरे रहते में तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसपे हाजिमे कहता है, मुझे अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी मंजूर नहीं है। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो ये देखे कोकोमी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, पर तभी वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और डॉक्टर हाजिमे कहता है, बहुत समय बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा। वही ये सुन के कोकोमी कहती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो डॉक्टर कुरेया कहता है, हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं और मुझे लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। मगर तभी वहाँ पे ऐलान होता है कि पहली फाइट अभी शुरू होने वाली है। तो वही तोकुगावा कहता है, तो कुछ समय में हम इस लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। इस लड़ाई के नियम ऐसे हैं कि आप लोग यहाँ पे हथियारों को यूज नहीं कर सकते, और जो फाइटर आखिरी तक टिका रहेगा वही इस लड़ाई को जीत जाएगा। फिर वही कातारा कहता है, हमने पहले से ये डिसाइड किया है कि कौन सा फाइटर किसके साथ लड़ाई करेगा। तो वही फिर अकियामा यामाशिता से पूछती है कि ओमा किधर है। तो यामाशिता बताता है, वो मुझे कह के गए हैं कि वो थोड़ी देर तक ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि उनका जो अपोनेंट है वो कौन है। फिर वही हम ओमा को देखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग करते हुए कहता है, तो तुम्हारा नाम बाकी हनमा है। एंड वही बाकी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी ये पता चल चुका होता है कि उसकी लड़ाई किससे होने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।